हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नटी न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रैवेन द हंटर की, क्योंकि ये मूवी इस वीक रिलीज हो चुकी है। हाँ, इंडिया में इसको डिले कर दिया गया है। इंडिया में ये 1 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन बाकी कंट्रीज में इस मूवी को ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। और रही बात ये मूवी कैसी है, तो भाई फीडबैक रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, काफी खराब रेटिंग मिली है। इवन रॉटेन टोमेटोज पे क्रिटिक्स की तरफ से इसको 15% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से लगभग 70% की, जो कि सिमिलर है मॉर्बियस के। इवन इस मूवी का जो डोमेस्टिक ओपनिंग रहा वो $4.7 मिलियन का रहा। किसी भी कॉमिक बुक मूवी से सबसे ज्यादा लोएस्ट ओपनिंग इस मूवी की हुई। इवन मैडम वेब और मॉर्बियस से भी लोएस्ट ओपनिंग इस मूवी की रही। और अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो ही रही है, तो यार इस मूवी ने $11 मिलियन का डोमेस्टिक कलेक्शन किया अभी तक, और टोटल वर्ल्ड वाइड से $26 मिलियन का कलेक्शन किया। और इस मूवी का टोटल जो बजट था वो $110 मिलियन था, जिससे एक्सपेक्टेड है कि ये मूवी सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है। वैसे इस मूवी की इतनी खराब परफॉर्मेंस के चलते ये खबर आ रही है कि सोनी वाले कंसीडर कर रहे हैं कि सोनी का जो उनका अपना स्पाइडरमैन यूनिवर्स चल रहा था उसको इस मूवी के साथ एंड कर दिया जाएगा। और मे बी वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि फिर से इसका रिबूट करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 100% ये बात तो अब प्रूव हो चुकी है कि यार वेनम की फ्रेंचाइज को छोड़कर, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उसको छोड़कर और भी कोई मूवी इस यूनिवर्स में काम नहीं कर रही है। तो लेट्स सी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का, जिसमें स्पाइडरमैन कभी दिखता ही नहीं है, उस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होता है। वैसे इसी यूनिवर्स पे बात हो रही है, तो इससे कुछ और डिटेल्स है वो भी शेयर कर देता हूं। तो सोनी वालों की तरफ से स्टेटमेंट्स आई है कि भाई मॉर्बियस उनके लिए तो प्रॉफिटेबल रही थी, मतलब फाइनेंशियली उस मूवी से उनको प्रॉफिट हुआ था। अब किस सिनेरियो में उनको प्रॉफिट हुआ, राइट्स बेचने के चलते हुआ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हुआ, ये तो श्योर नहीं है, बट पॉइंट इज कि ऑडियंस को वो मूवी पसंद नहीं आई थी। तो भाई इवन मॉर्बियस का जो फ्यूचर है वो 110% आगे नहीं बढ़ने वाला है। इवन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से ये भी खबर आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, गौर से सुनना, कि भाई सोनी और डिज्नी के बीच में जो डील हुआ था स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर, उसमें कभी भी मार्वल स्टूडियोज ने सोनी वालों को स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को यूज करने से नहीं रोका। मतलब लाइव एक्शन में कभी भी सोनी वाले स्पाइडरमैन को दिखा सकते थे, बट सोनी वालों का खुद का डिसीजन था कि वो लोग ऐसा यूज नहीं करना चाहते, वो लोग स्पाइडरमैन को मल्टीपल जगह नहीं दिखाना चाहते। अब ये उनका डिसीजन क्यों था, कैसा था, आई डोंट नो, लेकिन आई गेस उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से एमसीयू में यूज होने से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे, और अगर ऐसी मूवीज में उस स्पाइडरमैन को यूज कर लेते तो भाई उसका भी वैल्यू गिर जाता। चलो कोई नहीं, ये तो हो गई सोनी की यूनिवर्स की बात। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पे, सुपरमैन लेगेसी पे। तो आप लोग को पता ही होगा कि सुपरमैन लेगेसी जो सुपरमैन की रिबूट मूवी है वो नेक्स्ट ईयर आने वाली है, और इसके फर्स्ट लुक का वेट, इसके ट्रेलर का वेट लोग कई टाइम से कर रहे हैं। तो इसी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। खबर ये है कि भाई सुपरमैन का जो ट्रेलर है वो इसी वीक रिलीज किया जाने वाला है। इवन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो डीसी स्टूडियो के थिएटर में प्रेस के लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही होगी। हाँ, अभी एग्जैक्ट इसी मोमेंट पे सुपरमैन का ट्रेलर स्पेशली प्रेस को दिखाया जा रहा है, और रिपोर्ट्स की माने तो थर्सडे तक को पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, इंडिया के टाइम के हिसाब से थर्सडे या फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग तक आप सुपरमैन का ट्रेलर देख पाओगे, एंड 110% मैं उसका ब्रेकडाउन करूंगा ही। ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी डीसी की बात हो रही है, तो यार डीसी के ऑफिशियल स्लेट में 2 एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को ऐड किया गया है, जहां सबसे पहले क्ले फेस की एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट आएगी जिसको 11 सितंबर 2026 में रिलीज किया जाएगा, और इसी के साथ डायनेमिक डुओ की भी एक प्रोजेक्ट आने वाली है जिसको 30 जून 2028 में रिलीज किया जाएगा। तो हाँ, ये दोनों ही प्रोजेक्ट डीसी के ऑफिशियल स्लेट में ऐड हो चुके हैं। आप स्क्रीन पे डीसी का पूरा स्लेट भी अभी देख सकते हो, जिसमें इवन बैटमैन का पार्ट 2 भी है। बैटमैन पार्ट 2 का भी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, और इसको लेकर जेम्स गन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि यार इसके स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है अभी तक उसको भी सबमिट नहीं किया गया है, उसको भी फाइनलाइज नहीं किया गया है, विच मींस कि अभी इवन जो इसकी स्क्रिप्टिंग है वो भी काफी ज्यादा अर्ली स्टेज में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो यार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन कुछ वीक पहले मैंने ये बताया था कि डेंजेल वॉशिंगटन ने खुद कंफर्म किया था कि वो ब्लैक पैंथर के पार्ट 3 में, मतलब थर्ड पार्ट में दिखने वाले हैं। उन्होंने खुद ये ऑफिशियल कंफर्मेशन दी थी, जिसके लिए उन्होंने इस वीक ये स्टेटमेंट दिया कि उनको वो अभी इतना जल्दी पब्लिकली नहीं बताना था, और इसके लिए उन्होंने रायन कुगलर से, इवन मार्वल स्टूडियो से माफी मांगी है। कह सकते हो फ्लो में उन्होंने ज्यादा डिटेल्स पब्लिकली शेयर कर दिए। यहीं पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन से चार्ली कॉक्स का ये एक नया
ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया। देन नार्निया को रिबूट किया जा रहा है, ग्रेटा गर्विग इसको डायरेक्ट कर रही है, ये तो सबको पता ही होगा। तो इसको लेकर ये डिटेल निकल कर आया है कि भाई जुलाई 2025 से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि भाई नार्निया का एक न्यू टेक हमें यहाँ देखने को मिलेगा, तो लेट्स सी वो नया टेक कैसा रहता है। देन जॉन विक की स्पिन ऑफ मूवी बैलेरिना आ रही है, जिसमें एना दी आर्मस होने वाली है, सबको पता है। तो हाँ, उसका एक नया टीजर रिलीज किया गया, सॉर्ट ऑफ मेकिंग भी वहां दिखाया गया है, जिसमें कियानू रीव्स का भी फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, विच मींस कि कियानू रीव्स ऑफिशियली अब कंफर्म्ड है बैलेरिना की मूवी में दिखने के लिए। ये एक प्रीक्वल सीरीज होगी, आई गेस ये बात सबको पता ही है। बैलेरिना नेक्स्ट ईयर 6 जून को रिलीज कर दी जाएगी। देन यहीं पर आगे बढ़े तो हैरी पॉटर की सीरीज की कास्टिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है, जहां हैग्रिड को लेकर ये खबर आ रही है कि ब्रैड गोल्डस्टाइन को कास्ट किया जा सकता है इस रोल में। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट कुछ रिपोर्टिंग्स जरूर आए हैं। देन अगाथा ऑल अलोंग काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही मार्वल स्टूडियोज के लिए, तो इसी को लेकर ये खबर आई है कि मार्वल स्टूडियोज कंसीडर कर रहे हैं इसके सीजन 2 को लाने के लिए। हाँ, इंडिया में अगाथा ऑल अलोंग उतनी नहीं चली जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है, विच मींस कि सीजन 2 आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंडिंग भी कुछ वैसी ही हुई थी कि हाँ, सीजन 2 आ सकता है। देन फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर की ये खबर आ रही है कि नेक्स्ट ईयर सुपर बॉल में, जो कि फरवरी में होने वाला है, उसी के इवेंट के दौरान इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। उसके पहले मे बी इसके कुछ टीजर, प्रोमो या फिर मे बी जस्ट पोस्टर रिलीज किए जाएं। एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट पोस्टर तो क्रिसमस के दौरान जरूर रिलीज किया जाएगा। यहीं पर डैनियल आरपीके ने ये रिपोर्ट किया है कि भाई विजन क्वेस्ट की जो सीरीज आ रही है, उसमें हमें व्हाइट विजन और अल्ट्रॉन दोनों ही दिखने वाले हैं, और सिर्फ दिखने वाले नहीं है बल्कि उन दोनों का ह्यूमन फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। देन यहीं पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये रूमर आ रही है कि भाई मार्वल स्टूडियोज वाले कंसीडर कर रहे हैं एक्टर मैथ्यू मैकॉनहे को एज ग्रीन गॉब्लिन कास्ट करने के लिए। भाई ऐसे भी बहुत टाइम हो चुका है कि भाई कोई नया ग्रीन गॉब्लिन का वर्जन हमें देखने को मिले, और ये वेरिएंट हो सकता है एक परफेक्ट ग्रीन गॉब्लिन वेरिएंट हो। लेकिन एनीवे, विलियम डेफो की जो परफॉर्मेंस थी एज ग्रीन गॉब्लिन, उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। देन यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग रूमर ये है कि भाई मार्वल स्टूडियोज कंसीडर कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्पिन ऑफ सीरीज स्ट्रेंज एकेडमी लाने की, जिसमें कह सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को हम डिफरेंट मैजिशियंस एंड सॉर्सरर्स को ट्रेन करता हुआ देख पाएंगे, जैसा कुछ सिमिलर हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था। देन कई टाइम से नोवा की सीरीज की तो रिपोर्ट्स आ ही रहे हैं कि इसकी सीरीज आने वाली है, तो इसको लेकर एक मेजर खबर ये आई है कि भाई इसमें अनहाइलस जो है वो मेन विलन होने वाला है। इसी के साथ बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का लोग कई टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, स्पाइडरवर्स की अगली मूवी लाओ। तो इसको लेकर एक थोड़ी सी सैड न्यूज है। खबर की माने तो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स 2025 में रिलीज नहीं होने वाली। इवन इसका रिलीज डेट भी रिवील नहीं किया गया कि भाई 2026 में रिलीज होगी तो कब होगी। तो हाँ, 2025 में तो ये पक्का रिलीज नहीं होने वाली, पर इसको लेकर ये कंफर्मेशन जरूर दी गई है कि भाई सोनी वाले इसके साथ बिल्कुल मजाक नहीं चाहते। स्क्रिप्टिंग पे, एनिमेशन पे ये लोग अपना 100% देना चाहते हैं, भले जितना ही टाइम लग जाए। और इन द एंड व्हाट इफ का जो सीजन 3 आने वाला है, तो उसका ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, जहां उसके सारे एपिसोड्स का टाइटल और रिलीज डेट रिवील कर दिया गया है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे, जहां से बहुत ही बड़ी बड़ी खबर आई है, स्पेशली ऑफिशियल कास्टिंग की अपडेट्स आई है, जिसको सुनकर आप पक्का खुश हो जाओगे। सबसे पहले तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि क्रिस इवेंस अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं। इसी के साथ हेली एटवेल एज पेगी कार्टर भी अवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाली हैं। यहीं पर अगर इससे रिलेटेड रूमर्स की माने तो ये जो स्टोरी है इन दोनों की, वो कंटिन्यू होगी एंड गेम के बाद से ही, जहां इनकी हैप्पी एंडिंग हुई थी। तो हाँ, उसी डांस के बाद से इन दोनों की स्टोरी आगे कंटिन्यू की जाएगी, आगे की स्टोरी बढ़ेगी अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। लेकिन हाँ, साथ ही ये भी खबर है कि क्रिस इवेंस मूवी में एक रोल नहीं करेंगे, बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, ये सारी मूवीज वेरिएंट्स के अराउंड होने वाली है। देन इसी के बाद अवेंजर्स डूम्सडे में ही बेनेडिक्ट कम्बरबैच ऑफिशियली रिटर्न कर रहे हैं एज डॉक्टर स्ट्रेंज, इसको भी कंफर्म कर दिया गया, और इनके भी मल्टीपल वेरिएंट्स इस मूवी में दिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ जितने भी एक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं, उन सबके मल्टीपल वेरिएंट्स, उन सबके मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। इवन एंथनी मैकी जो एज कैप्टन अमेरिका प्ले करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, वो भी अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे। और रिपोर्ट्स तो पहले से हैं कि भाई फैंटास्टिक 4 का जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी डूम्सडे में दिखने वाले हैं, साथ ही थंडरबोल्ट्स के भी कुछ कैरेक्टर्स यहाँ दिखने वाले हैं। तो बेसिकली डूम्सडे क्रेजी होने वाला है, लेकिन उससे ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है सीक्रेट वॉर्स, जहां कई सारे पुराने कैरेक्टर्स का रिटर्न कराया जाएगा। बेसिकली मार्वल वालों को एक बहुत ही अच्छा नया फॉर्मूला मिल गया है
पुराने एक्टर्स को रिटर्न लाने का, जिससे कि हाइप नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है। सीक्रेट वॉर्स से जो कास्टिंग रूमर्स आए हैं उसके बारे में बता दूं तो भाई सबसे पहले निकोलस केज को एज घोस्ट राइडर हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद स्कारलेट जोहानसन ब्लैक विडो के कैरेक्टर में यहाँ रिटर्न करेंगी। देन टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन को भी यहाँ लगभग कंफर्म ही समझो। फिर वीजली स्नैप्स का जो ब्लेड था जिसे हमने डेडपूल में भी देखा, तो हाँ वो कैरेक्टर भी यहाँ रिटर्न करने वाला है। एंड ऑब्वियसली क्रिस इवेंस एज कैप्टन अमेरिका तो यहाँ दिखेंगे ही। तो हाँ सीक्रेट वॉर्स भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। लेकिन हाँ सबसे मेजर रूमर यहाँ पर ये है कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स इन दोनों ही मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का जो कैरेक्टर है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को जो मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं वो जानते ही होंगे भाई, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है वहां, और रीड रिचर्ड्स का बेटा भी है। बेसिकली ये कैरेक्टर पूरे यूनिवर्स को अपने फिंगर टिप से क्रिएट कर सकता है। तो हाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है इन दोनों ही मूवी में। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। पिछले वीक का जो क्रेजी नर्डी न्यूज था, स्काई डाइव करते हुए मैंने न्यूज दिया था, वो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो जरूर देखें। और गैंगस्टर जॉनरा का जो पूरा सिनेमा है उसकी जो पूरी एनालिसिस है वो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।